बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं 11 फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईएस भी गए हैं वंस अगेन बियरिश, एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज भी दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश। चलिए नेट पोजीशन देखते हैं इसमें, क्योंकि काफ़ी सारी पोजीशंस ऐसी हैं जो एक्सपायरी के चलते एक्सपायर होती रहती हैं। हालांकि फ्राइडे की क्योंकि कोई एक्सपायरी नहीं होती अभी तक एनएससी के अंदर, तो ज़्यादातर पोजीशंस इंटैक्ट होंगी। तो देखते हैं, अब हमने जो नंबर्स अभी देखे वो पार्टिसिपेंट वाइज देखे, वही सेम नंबर हमें दिखने वाले हैं इस कॉलम के अंदर। और एक दिन पहले तक की पोजीशन यानी फ्राइडे मॉर्निंग तक की जो पोजीशन थी वो इस कॉलम में थी। इन दोनों को एडअप कर देंगे तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो इस कॉलम में दिखाई देगी। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट, तो ये फोकस करेंगे यहाँ पे। 6500 लॉट्स की सेलिंग करी है रिटेलर्स ने, तो उनके जो लॉन्ग्स हैं इंडेक्स फ्यूचर में वो न्यूट्रल में आ गए हैं। डीआईएस का लगभग कोई चेंज नहीं है, 21,000 लॉट शॉर्ट में है, बट डीआईएस ने 8 लॉट की बाइंग और 140 लॉट की सेलिंग करी है। क्यों करी है भगवान जाने, इतने छोटे छोटे वॉल्यूम्स क्यों आते हैं इनके निकल के। एफआईज को देखें तो 4600 लॉट्स की उन्होंने बाइंग की है, 26,000 लॉट्स लॉन्ग है। 2100 लॉट्स की बाइंग के बाद लगभग 6700 लॉट्स जो है शॉर्ट में है प्रोज। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो 58,000 लॉट्स बाय किए हैं रिटेलर्स ने, 2,05,000 लॉट अभी भी कॉल राइटिंग में है उनके। एफआईज को देखें तो वो सेल करके गए 57,000 लॉट, उनके 1,66,000 लॉट लॉन्ग में है। 1100 अभी देखिए 1101 का सेकंड डाला यहाँ पे इन्होंने प्रोज ने। 39,000 कॉल उनकी अभी भी लॉन्ग है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो वहाँ पे भी बाइंग अच्छी खासी करके गए हैं रिटेलर्स। 1,56,000 लॉट की बाइंग करी है उन्होंने और 1,20,000 लॉट उनके अब सेल में रह गए। ये सबसे बड़ा अभी तक का पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे रह करके ये अपनी पुट राइटिंग की पोजीशन बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे से थोड़ी तसल्ली आती हुई दिख रही है। 8,200 लॉट्स के करीब की पुट बाय करी है डीआईएस ने, उनके 1,21,000 लॉट पुट बाय है। 99,000 लॉट की पुट सेल करी है एफआईज ने, उनके 2,44,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 65,000 लॉट पुट सेल करी है प्रोज ने, उनकी 2,45,000 लॉट पुट सेल में है। स्टॉक फ्यूचर्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, 4,200 लॉट का सेल किया है एफआईज ने। रिटेलर्स ने कुछ कॉल बाय करी है, उससे ज़्यादा स्टॉक्स में पुट बाय करी है, तो कुछ ज़्यादा स्टॉक्स की तरफ से डेटा नहीं इतना आता हुआ दिख रहा। कैश मार्केट का डेटा देखते हैं और वंस अगेन डीआईएस जो है वो सेवियर्स का काम कर रहे हैं। 1150 करोड़ का बाय किया उन्होंने और 224 करोड़ का सेल किया एफआईज ने, यानी बाकी की सेलिंग जो है वो रिटेलर और प्रोज करके गए हैं। चलिए निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम। सो बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग 19819 पे मार्केट क्लोज हुआ। 19,800 का लेवल भी हमने अचीव कर लिया, जो हमें एक्सपेक्टेड था कि जिस तरीके से बाज़ार का मोमेंटम है, ख़ासतौर से G20 के चलते ये मोमेंटम बहुत अच्छा कंटिन्यूड है। उम्मीद ऐसी लग रही है, डेटा भी आज का जिस तरीके से दिख रहा है फ्राइडे का, तो कल जो मंडे बाज़ार खुलेगा तो एक बार तेज़ी में खुलना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा यूफोरिया है। कुछ अनाउंसमेंट्स भी हुई है काफ़ी सारे सेक्टर्स को जो कि के लिए पॉजिटिव होंगी, तो एक बढ़िया मोमेंटम दिखना चाहिए, अनलेस कि वर्ल्ड मार्केट से कल कोई शॉकर मॉर्निंग में देखने को ना मिले, खासतौर से एशियन मार्केट से, क्योंकि डाउ वगैरह के तो फ्यूचर चल रहे होंगे, बट जो मेन बड़ा न्यूज़ फ्लो स्टार्ट हो जाता है मॉर्निंग में वो एशियन मार्केट से होता है। तो वहाँ पे कुछ मेजर सरप्राइज अगर नहीं आया नेगेटिव, तो फिर हमारे यहाँ पे कल कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। कल ही G20 का जो वेलकम है उसमें वो 20,000 जो है हमें दिख सकता है, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। तो हम लोगों की ट्रेड करने की स्ट्रेटजी क्या है, 19,800 के ऊपर निकलता है या रहता है तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे हम लोग लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लेंगे। 19,900 और 20,000 का टारगेट बिल्कुल पॉसिबल है कल, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। हालांकि पोजीशंस जो हैं दोनों तरफ बन रही हैं, देखिए इन द मनी में पुट्स भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है, तो थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। हालांकि मैं शॉर्ट का ट्रेड प्रेफर करूँगा ओनली बिलो 19,700। इस जोन में मैं किसी बाउंस पे बाय करना प्रेफर करूँगा बजाय के शॉर्ट करने के। शॉर्ट में जाऊँगा सिर्फ तभी जब हम 19,700 के नीचे जाएंगे, क्योंकि इतने अच्छे यूफोरिया में शॉर्ट करना जो है वो एक थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि कुछ और फर्दर न्यूज़ फ्लो आ सकता है। अभी भी बहुत सारे जो
बाहर की कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह सब आए हुए हैं, तो कुछ ना कुछ न्यूज़ फ्लो आता रहेगा कि जी इस चीज़ का हो गया, उस चीज़ का हो गया, और वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। तो ऐसे में बुल रन में जब बिल्कुल आप टॉप के पास खड़े हो, शॉर्ट करना जो है वो बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। तो 19,700 के पहले मैं शॉर्ट नहीं सोचूंगा, और उसके नीचे भी मैं सिर्फ तभी कम ही क्वांटिटी के अंदर जो है वो शॉर्ट लेने वाला हूँ। उसके अलावा मेरी जो स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर रहेगी, मुझे लॉन्ग साइड का ही ट्रेड प्रेफर करना है। हालांकि ऐसा भी होता है कई बार कि बाय ऑन रूमर और सेल ऑन न्यूज़। तो कल क्योंकि अब G20 हो गया, G20 के लिए हमने इतनी दौड़ लगाई मार्केट में, हो सकता है कल प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन सेकेंड हाफ में आ जाए, लेकिन इनिशियली एटलीस्ट मैं थोड़ा सा बुल साइड ही प्रेफर करके चलने वाला हूँ। उसका कारण मैं आपको शीट में भी दोबारा एक बार दिखाऊंगा। कुछ इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही है, बट इतना ज़्यादा कुछ खास मेजर नहीं है। बैंक निफ्टी की बात करें, उसकी 13 तारीख की एक्सपायरी है, 45,000 फाइनली क्लेम हो गया है, 45,156 के ऊपर क्लोजिंग आई है। कुछ बहुत थोड़ी क्वांटिटी में इन द मनी कॉल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो 44,200 के ऊपर मैं तेज़ी का ट्रेड देखूंगा। कारण बड़ा क्लियर है, टोटल ओपन इंटरेस्ट देखिए, और चेंज इन वाई हाईएस्ट यहीं पे है 45, माफ कीजिएगा 45,200 पे। तो इसके ऊपर निकलेगा तो फिर टारगेट 44,400, 45,400 और 45,500 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं, और उसके ऊपर निकलता तो फिर और भी बड़े टारगेट्स दिखाई दे सकते हैं। इन द मनी में काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में पुट्स हैं, तो अगर इन पुट्स की सेलिंग हुई है तो बाज़ार डेफिनेटली 45,000 के ऊपर ही सस्टेन करना चाहिए। तो कहीं पे भी 45,000 के ऊपर कहीं पे भी मुझे बाउंस दिखाई देता है, मैं लॉन्ग साइड का ही ट्रेड प्रेफर करने वाला, शॉर्ट जाऊँगा ओनली बिलो 45,000, उसके पहले नहीं, क्योंकि उसके नीचे फिर आप देखिए सपोर्ट भी कुछ खास नहीं है। तो ये बड़ा बिल्कुल क्लियर दोनों लेवल्स हमारे निकल गए हैं। और फिर निफ्टी को भी देख लेते हैं, जिसकी एक्सपायरी 12 तारीख की है, और वो भी 20,138, 20,138 पे मार्केट क्लोज हुआ है। इसमें भी अब अच्छा खासा वॉल्यूम रहने लगा है। इसमें भी हमारी जो बाइंग रहेगी दोस्तों वो 20,000 के ऊपर रहेगी। 20,000 के ऊपर जब तक है तो तब तक तेज़ी का ट्रेड इसके अंदर हम देखने वाले हैं, और शॉर्ट ओनली बिलो 20,000। हो सकता है हम बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएं, वो उस चीज़ की ज़रूर पॉसिबिलिटी है, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि नेवर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। इस समय ट्रेंड, न्यूज़ फ्लो, सारी चीज़ें जो है वो एक ही डायरेक्शन की है, तो अपोजिट ट्रेड करना जो है थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। इन द मनी पुट्स ज़रूर दिखाई दे रही है। हालांकि इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती कि बाज़ार जैसे 20,138 पे क्लोज हुआ है, कहीं 20,200 या 20,300 पे जाके वहाँ से करेक्शन ले, वो बिल्कुल पॉसिबल है। तो वहाँ पे भी उन करेक्शंस के जो पॉइंट्स हैं उन पे हम लोग वहाँ से छोटे मोटे शॉट्स देख सकते हैं। अगर ये सस्टेन करने में कामयाब नहीं रहता और यहाँ से वापस पलट जाता बाज़ार, तो वो छोटे मोटे शॉट्स जो है वो वहाँ पे हम देख सकते हैं। लेकिन उसके अंदर मुझे इतनी कन्विक्शन नहीं दिखाई दे रही है। बट फॉर द सेक ऑफ इट, जैसे बैंक निफ्टी के अंदर फिर से वही 20,000 का लेवल रह सकता है, या 20,050 तक का कि एक बार टच करके क्रॉस करके वापस आ जाए। सिमिलरली बैंक निफ्टी में 45,500 का लेवल हो सकता है, बट दे आर लो कन्विक्शन ट्रेड, उनमें कन्विक्शन जो है वो थोड़ा सा कम रहेगा। जहाँ कन्विक्शन कम होती है तो वहाँ पे क्वांटिटी भी हमारी ऑटोमेटिकली कम ही रहती है। अब अगली जो कि इमीडिएट एक्सपायरी है वो है मिड कैप निफ्टी की 11 तारीख को। सो 9137 हमारे लेवल्स ने बहुत अच्छा खेला फ्राइडे को। इसमें अब कल के लिए क्या लेवल रहने वाला है, क्योंकि 9137 की क्लोजिंग है, तो इसमें कहीं पे भी 9100 के ऊपर हमारे को दिखाई देगा तो हम तेज़ी का ट्रेड लेंगे। ओनली बिलो 9100 हम लोग जो है वो शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे। 9200 तक का टारगेट है, और 9200 के ऊपर निकलता है तो 25-25 पॉइंट के और टारगेट हमारे को आते हुए दिखाई दे सकते हैं। 9100 के नीचे क्यों शॉर्ट जाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा सपोर्ट यही बना हुआ है, टोटल भी और चेंज इन वाई भी। तो ये टूटेगा तो फिर वापस बाज़ार में थोड़ी सी मिड कैप निफ्टी में वीकनेस दिखाई दे सकती है। तो चलिए लेवल्स हो गए हमारे आइडेंटिफाई। अब करते हैं हम डिस्क्लेमर और रूल्स, उसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक वेबिनार के लिए एनरोल नहीं किया, वेबिनार की जो डेट है वो थोड़ी सी मुझे एक्सटेंड करनी पड़ी है बिकॉज ऑफ माई एल हेल्थ। जो लोग क्लोज हैं उन लोग को पता है कि आई हैव नॉट बीन कीपिंग वेल। अभी भी मेरे मेडिकल चेकअप्स और टेस्ट वगैरह काफ़ी चल रहे हैं,
काफ़ी डायग्नोसिस चल रहा है। सो होपफुली वंस आई गेट बेटर, क्योंकि पूरे दिन ऑल डे लॉन्ग बोलना होता है तो इट्स वेरी टायरसम, तो इतना मैं अभी नहीं करना चाह रहा। तो डिटेल्स सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, फ्री टेलीग्राम चैनल भी और बाकी सब कुछ भी। तो आप डेट जो है मैं फ्रेश बहुत जल्दी अनाउंस करूँगा। तो आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। देखिए बुलिश गए हैं सर्टेनली एफआईज, और ठीक धीरे धीरे करते करते 26,000 के करीब लॉट्स उनके लॉन्ग हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडेक्स कॉल और पुट का डेटा आप ध्यान से देखिए। कॉल में बाय करा है एफआईज ने 2,57,000 लॉट, उसके मुकाबले पुट काफ़ी कम बाय करी है। और कॉल सेल भी ज़्यादा करी है, ऐसा नहीं कि कॉल सेल नहीं करी, लेकिन पुट भी अच्छी खासी क्वांटिटी में सेल करी है। ओवरऑल कॉल राइटिंग के कंपैरिजन में पुट राइटिंग ज़्यादा करके गए हैं एफआईज। और मेन चीज़ जो मुझे दिख रही है कि प्रोज का क्या है, प्रोज कॉल में लॉन्ग है और पुट में नेट बेसिस पे सेल पे गए हैं। तो यानी कहीं ना कहीं ये लोग ज़रूर बाजार को मॉर्निंग में एक बार बचाने वाले हैं, क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट इन्हीं की वजह से जो है पुट राइटिंग में अच्छा खासा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्टॉक्स का क्योंकि हमने ऑलरेडी देख ही लिया, स्टॉक्स के अंदर मेजर कुछ भी हमारे को रिटेलर की तरफ से बुलिशनेस नहीं दिख रही, ना ही इनकी तरफ से कोई खास बियरिशनेस दिखी बाकी स्मार्ट मनी की तरफ से। तो ओवरऑल डेटा को अगर हम रीड करें तो उसके अंदर एक पॉजिटिव बायस निकल करके आता है। कॉल राइटिंग ज़्यादा है रिटेलर्स की तरफ से पुट राइटिंग के मुकाबले इस समय, ये भी एक प्लस पॉइंट हो चुका है। लगभग देखिए 2,05,000 के करीब कॉल बेची हुई है, जबकि पुट उन्होंने उससे कम बेची हुई है। अब यही 2 दिन पहले इनकी पुट जो थी वो 5.4 लाख के करीब बिकी हुई थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पर्टिकुलरली इस बॉक्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा बुलिश साइड को ही इंडिकेट कर रही है। तो एक यूफोरिया के चलते, जैसे मैंने अभी बोला कि एक पॉजिटिव ओपनिंग की उम्मीद है, और पॉजिटिव ओपनिंग के बाद आई थिंक ए फॉलो बाइंग शुड कंटिन्यू। कल 20,000 की पॉसिबिलिटी पूरी है, अगर शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी ट्रिगर होती है कल तो एक अच्छा हमारे को कल शायद उम्मीद है कि 20,000 हमारे को देखने को मिलेगा। बाकी मार्केट का अपना नेचर है, वो अपने तरीके से ही चलती है। बट आई एम होपफुल कि कल अगर देखने को मिलता है तो बहुत बढ़िया रहेगा बाज़ार के लिए। लेट अस सी, हमारे लेवल्स रेडी हैं, ट्रेड करने के लिए हम लोगों की स्ट्रेटजी रेडी है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, और इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।